नमस्कार, मैं रवि सागर आप सभी को YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें काफ़ी रिजल्ट में घोटाला किया गया है। बहुत से गलतियां किया गया है कि एक बच्चे को अधिक लेवल में रिजल्ट दिया गया है। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो कि पटना में काफ़ी जाने माने हैं और इनका जो है पटना में इंस्टीट्यूट चलता है स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, तो इनके यदि संस्थान की बात करें और नंबर ऑफ स्टूडेंट की रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ से हर साल काफ़ी रिजल्ट आते हैं। आप कभी यहाँ पे आइए तो आप देख सकते हैं यहाँ से इनके जो है कोचिंग संस्थान से काफ़ी रिजल्ट हुए हैं। बहुत से लोग दरोगा बने हैं, पुलिस का रिजल्ट लिए हैं, बहुत से और रेलवे का हो गया, इन सभी में बहुत से रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, तो आइए इनसे हम मिलाते हैं। ये हैं पंकज सर जो कि यहाँ पटना के जाने माने टीचर हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को, सभी को नमस्कार। सर हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि CBT 1 का रिजल्ट आया है, क्या ये रिजल्ट जो है सिर्फ बोर्ड की तरफ से सही रिजल्ट दिया गया है? देखिए सर, पहली बात रिजल्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इससे पहले बैक डेट में चलते हैं। 2019 का वैकेंसी था और 19 के वैकेंसी में इसमें जैसा कि तय था कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि हमारे जो बोर्ड में रिक्तियां हैं वो लगभग 35,000 रिक्तियां हैं। जी जी जी। और 35,000 रिक्तियां हैं तो रिजल्ट हम जब जारी करेंगे CBT 1 PT का रिजल्ट जारी करेंगे तो लगभग 20 गुना अर्थात 7 लाख लगभग बच्चे को, कैंडिडेट को इसमें सम्मिलित करना था, रिजल्ट देना था। और हालांकि एक लाइन मेंशन किया हुआ था कि पोस्ट वाइज हम कटअप जारी करेंगे। अच्छा, पोस्ट वाइज किया गया था? जी, पोस्ट वाइज कटअप जारी करेंगे। लेकिन उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था कि एक ही बच्चा को हम 4 पोस्ट में 5 पोस्ट में इंक्लूड करेंगे। अच्छा अच्छा। तो रेलवे बोर्ड से हमारी ये शिकायत है, मैंने 20 गुना रिजल्ट देना है, 7 लाख लगभग बच्चे को रिजल्ट देना है जी। तो एक ही बच्चों को 3 बार 4 बार, किसी को 5 बार काउंट करके 7 लाख पूरा दिया। अच्छा, रियल में जो ये बात किया जाए कैंडिडेट का, तो रियल में कैंडिडेट लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट हैं जो रियल में हैं। एक ही बच्चा को 3 बार 4 बार आया है उसमें जी 3 से 4 लाख का रियल में रिजल्ट आया है। और एक ही बच्चा को 3 से 4 बार ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिया। उसके कारण बहुत सारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा नंबर था जी, वो छट गए हैं। मीन्स छांट दिया गया है, छट नहीं गया, छांट दिया गया है। तो वैकेंसी जब निकाले थे, अगर 40,000 आपको बच्चा का सिलेक्शन करना था, आप 40,000 बच्चा का ही फाइनल ज्वाइनिंग कराएं। लेकिन जिस तरह से आपने कमेंट किया था कि 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, 7 लाख बच्चे का रिजल्ट देंगे, तो रियल में 7 लाख बच्चा का नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 लाख होना चाहिए, न कि नंबर ऑफ काउंटिंग 7 लाख होना चाहिए। जी जी। तो बच्चा को 7 लाख बच्चा को आप रिजल्ट दीजिए और बच्चा को दोबारा एग्जाम लीजिए और उसके बाद आगे का प्रक्रिया जारी रखें। आपने एक बात सही बोले सर कि जो रियल जो है ना, वो रियल रिजल्ट जो है वो 7 लाख नहीं दिया गया है, 4 लाख के आसपास ही दिया गया है। सर आपसे एक अगला सवाल है, जैसे बहुत से बच्चे जो हैं मायूस हो गए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, वो काफ़ी मायूस हैं और ज़्यादा सभी डिप्रेशन में हैं। कुछ बच्चे को तो ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे पास ये आखिरी रास्ता था, आखिरी मौका था, अब हमारे पास सुसाइड करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बच चुका है। तो सर ऐसे बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जिनका नहीं रिजल्ट हुआ है, नहीं भी होगा, तो क्या आपका जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है? सफलता धीरे धीरे क्रमिक परिश्रमों का परिणाम है जी। कोई अचानक चमत्कार सफलता नहीं होता है। जो लगातार बच्चे प्रयासरत रहे हैं, तो आप हताश निराश न होए, मायूस होते हैं। बच्चों को क्या करें, हम लोग खुद निराश हैं कि बच्चों के साथ कैसे बच्चा आकर पैर पकड़ लेता है कि सर बताइए ऐसा परिस्थिति हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ है और मेरा नंबर 63 था सर, मेरा 67 था, 66 था। तो वैसे बच्चों के लिए क्या निःशब्द हो जाता हूँ कि क्या उन बच्चों को समझाऊं जी, क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है, जो बच्चा 2019 से लगातार परिश्रम कर रहा है, 20, 21, 22 आज आ गया, 2-3 साल 3 साल से लगातार लगभग 3 साल ये सिर्फ NTPC की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे तो बहुत पुराने, बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, पहले से वैकेंसी नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ, वैकेंसी दिया भी। तो जो इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को थोड़ा मायूस होना बनता है। मायूस तो हैं, इसमें हम क्या बता सर क्यों चलाते हैं,
जनरल जीके कंपटीशन का टेलीग्राम ग्रुप है जी जी उसमें बहुत सारे बच्चों को हमने कमेंट देखा कि सर आज क्यों नहीं करेंगे, मूड ऑफ हो गया है। तो डिप्रेशन में कोई बच्चे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर आज खाना खाने का मन नहीं है। तो बताइए, एक बच्चों से लगाव जो हो जाता है, हम लोग का बच्चों से लगाव हो जाता है, तो बच्चा का जब ऐसा कमेंट देखते हैं, बच्चा का ऐसा मैसेज देखते हैं, ऐसा फ़ोन आता है, तो थोड़ा सा मायूसी से आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा से अपील करूंगा, बच्चा से मैंने गुजारिश करूंगा कि आप निराश ना हो, आगे आने वाले समय में जो एग्ज़ाम है उसका आप तैयारी करें और तैयारी करते रहें जम करके, और आज न कल आपको सफलता मिलेगा ही। मतलब सफलता तो मिलना तय है, बस हमें परिश्रम का दौर बढ़ा देना है, परिश्रम और बढ़ा देना है, हमें परिश्रम बढ़ानी है, सफलता मिलेगा ही। आप अगर कुछ गलत सलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो सोचिए अपने परिवार के प्रति सिर्फ आप क्या तैयारी करते तो सिर्फ आप ही का योगदान है, नहीं, आप घर से वहाँ से पैसा लेते हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, आप घर जाते हैं तो खाना बना के भी छोटी बहन का, सभी का उम्मीदें कायम उस पे रहता है, राखियों का उम्मीद है, जो राखी बांधती है तो भाई का सलामती का दुआ करते हैं, तो उन सब पे आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जो सुसाइड वगैरह करना चाह रहे हो सब नहीं करेंगे। और ये सब मंद बातें फिजूल का हो जाएगा अगर आप गलत करें। जो जिंदा है वही झेल सकता है, ऐसे भी कहने वालों ने कहा है, जिंदगी है तो जंग है, और जंग से हमें लड़ना है, उसको स्वीकार करना है। जी, तो जैसा कि अभी पंकज सर बोले कि हिम्मत नहीं हारना है और अंतिम दौर तक हम लोग का प्रयास करते रहना है, और तब तक प्रयास करेंगे जब तक हम लोग का जो लक्ष्य है वो प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए सर से और कुछ बातें हम करते हैं। तो सर, जो अभी सरकार की जो नीतियां हैं, जो नीति चलाई जा रही, इन नीतियों के बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं तो कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और न ही मेरा कोई राजनीतिक संबंध रहा है किसी पार्टी से। मैं सरकार की नीतियों के बारे में क्या, जैसे सरकार खुद जो है 2 पैक शराब मार करके और शराबबंदी का भाषण देती है, तो उन सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे, पहली बात। और सरकार का अगर ये पॉलिसी बच्चों को बेरोजगारी दूर करना होता, रोजगार बढ़ाना, सृजन करना होता, तो ऐसा कतई नीति नहीं अपनाती। सरकार का मंशा है कि हम बच्चों को भविष्य से खेलें, बर्बाद करें, और रिजल्ट नहीं दिया है। धीरे धीरे क्या बच्चों जो है कि रेलवे का निजीकरण की ओर जब सरकार निजीकरण कर देगी तो एक तरह से भीड़ साफ करना चाह रही है। बच्चा तैयारी करना छोड़ देगा और निजीकरण हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही है सरकार जिससे कोई बच्चा डिमांड ही नहीं करे कि हमको नौकरी चाहिए। रिजल्ट होता है, बच्चा डिमांड करने वाला रहे नहीं, मैं सारा पता साफ करना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर बनी किसके लिए है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। अब बताइए किसके लिए सरकार बनी है? सरकार है तो किसके लिए? सरकार पब्लिक के लिए। लोकतंत्र देश में आज ऐसा परिस्थितियां हैं कि अच्छे अच्छे शिक्षक लोग का अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। तो बताइए ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? निकम्मी सरकार का जो नीति पॉलिसी है इस पर मरा हुआ जिंदा लाश की तरह नीति है। तो अभी सर बताएं कि शिक्षक का भी कुछ स्थितियां जो है से सरकार के कारण ऐसे हो गए हैं जो काफ़ी खराब हो चुके हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का भी तो स्थिति सरकार ऐसा कर दिया है कि जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो सर अभी जो रेलवे बोर्ड जो रिजल्ट दी है, तो रेलवे बोर्ड है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में? रेलवे बोर्ड को मैं यही कहना चाहूँ कि डूम मरून, शर्मनाक, निकम्मो। आप कभी अगर पढ़ कर जाते, अगर पढ़ कर गए होते, रियलिटी में आपके पास मेरिट होता, तो आज ऐसे बच्चों के भविष्य से नहीं खेलते, बच्चों को बर्बाद नहीं करते। आप ना जाने कितने चिराग बुझा दिए हैं, ना जाने कितने घर उजाड़े हैं। अब ऐसा परिस्थिति में आए दिन हमेशा कमेंट आ रहा है कि सर क्या करें, आखिरी एग्जाम की तरह हम पढ़ रहे थे, हमें लगा आखिरी एग्जाम है। अब बताइए जो बच्चा मेंस का तैयारी कर रहा है, 120 नंबर क्वेश्चन में बच्चा 102, 105, 107 ला रहा है, मेंस का लगातार तैयारी कर रहा है, वो बच्चा का पीटी का रिजल्ट नहीं होता है, तो सोच सकते हैं उसके ऊपर क्या गुजरता होगा जी। तो आप अगर रियल में मेहनत के, अगर बोर्ड वाले गए होंगे, रियल में जो रिजल्ट बनाने वाले जो बोर्ड अधिकारी बैठे होंगे, कर्मचारी महोदय सारे लोग हैं, अगर मेरिट आपके पास है, अगर आप सही में मेहनत करके गए होते, तो ऐसा परिस्थिति नहीं लाते कि बच्चा का क्या हाल हुआ होगा। जो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा को फिर भी आप रिजल्ट बांटिए, लेकिन जिनका रिजल्ट है, जो काबिल हैं, आप जो जिसके लिए वैकेंसी निकाले है, हाँ। जो आप 7 लाख बच्चा का रिजल्ट दीजिए, और 7 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, न कि नंबर ऑफ काउंटिंग जी। तो थोड़ा सा मैं रेलवे बोर्ड से ही चाहूँगा कि आप अपना सुधार करें, गलतियाँ सुधार करके पुनः रिजल्ट जारी करें। और मैं सभी शिक्षकों से अपील करूँगा
कि अपने अपने जरिए से जो भी जिनके पास जो भी सोर्स हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, सारे लोग जो है कि मिल करके और सरकार को कड़ा संदेश दे कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग के प्रति अन्याय नहीं। और मैं कहना चाहूँगा सरकार और ये रेलवे बोर्ड अधिकारियों से जी, ये सच है कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, ये सच है कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध का हम प्रशंसक नहीं है, अकारण युद्ध का हम प्रशंसक भी नहीं है। कान खोलकर सुन ले, हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो खड़ा होने के लिए सड़क पर जमीन नहीं बचेगा, रोड पर उतरेंगे, सब रोड को पाट दिया जाएगा और ऐसी पॉलिसी को, ऐसे नीति को, ऐसे सरकार को, ऐसे बोर्ड को उखाड़ फेंका जाएगा। चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग सब साथ हैं, विद्यार्थी लोग के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपको सारी बातें पंकज सर बताएं और ये बात जहाँ तक बताया गया 100% सही है, ठीक है। तो आप लोग भी इसके लिए जागरूक हो जाएं। हम आप लोग से यही अपील करते हैं कि आप लोग भी जागरूक हों और सभी शिक्षकगण तो जागरूक हो रहे हैं, सभी आवाज़ उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। तो धन्यवाद आप सभी को। जी, शुक्रिया। थैंक यू।